जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जिसकी खुद की वारंटी खत्म हो गई हो उसकी गारंटी कौन करेगा? केटीआर का कांग्रेस पर वार। पीएम मोदी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, वाजपेयी करते थे तारीफ और आज झूठ का कारखाना खोला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के जाफना शहर में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का दौरा किया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केटीआर का कांग्रेस पर वार, बोले जिसकी खुद की गारंटी खत्म हो गई हो उसकी गारंटी पर कौन करेगा भरोसा। जी हाँ, तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है। पार्टी की ओर से 6 गारंटियों का ऐलान किया गया है। इसको लेकर तेलंगाना मंत्री और बीआरएस नेता के.टी. रामा राव ने कांग्रेस पर तगड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी की अपनी कोई गारंटी नहीं, जहां 11 लोग पीएम पद के उम्मीदवार हो और जहां इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कौन सीएम बनेगा या वादे पूरे करेगा, ऐसे पार्टी की गारंटी की बात कौन करेगा? जिस पार्टी की वारंटी खत्म हो गई हो, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया आज तक सीएम पद के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक चीज की गारंटी देती है, अराजकता। जी हाँ, राहुल पर वार। केटीआर ने साफ तौर पर कहा कि यदि आप कांग्रेस को वोट देते हैं तो अराजकता की गारंटी है, 6 महीने में सीएम बदलना है, बिजली संकट की गारंटी है और सद्भाव की विफल की गारंटी है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की पूरे जिले यानी सार्वजनिक सभाओं में इतने लोग भी नहीं आते जितने हमारे निर्वाचन क्षेत्र यानी सार्वजनिक सभाओं में आते हैं। दूसरे, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिन लोगों ने बहुत करीब से देखा और परखा है। लोगों ने सोचा समझकर उन्हें बाहर कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को ये कोई उम्मीद है। मुझे नहीं लगता कि तेलंगाना में कोई दोबारा कांग्रेस पर भरोसा करेगा। बीआरएस का जितना जरूरी। जी हाँ, भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के बृहस्पतिवार को कहा है कि अगर राज्य में विकास की गति को बनाए रखना है तो उनकी पार्टी को आगामी विधायकी चुनाव जीतना चाहिए। राव ने निर्मल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य ने 2014 के बाद तेजी से प्रगति की है। उन्होंने रेखांकित किया है कि बीआरएस शासनकाल में राज्य में कोई सांप्रदायिक गड़बड़ी नहीं हुई, जिसके कारण कभी भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। राव ने विपक्षी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद एन उत्तम कुमार रेड्डी को किसानों के लिए रायशु बंधु निवेश सहायता योजना बेकार का खर्च नहीं नजर आती है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को लगता है कि 3 घंटे की मुफ्त बिजली खेती के लिए पर्याप्त है, जबकि उनकी सरकार द्वारा 24 घंटे की आपूर्ति की सजा जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे, वाजपेयी करते थे तारीफ और आज झूठ का कारखाना खोला। जी हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा की 20 सीटों पर 7 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सत्तारूढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार यानी 3 नवंबर को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को जमकर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा स्वर्गीय इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू सभी की प्रशंसा करते थे, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी सुबह उठने के बाद कांग्रेस और उनके पूर्व नेताओं को गाली देने का काम करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश में बड़े बड़े कारखाने खोले हैं। VAL, HAL टेलीकॉम एजेंसी यदि खोली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने झूठ बोलने और गाली देने का कारखाना खोला हुआ है। सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने किए थे जनता से झूठे वादे। जी हाँ, प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि कांग्रेस के काला धन को वापस लेकर आऊंगा, हर व्यक्ति के जेब से 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि सत्ता में आने के बाद 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों को आमदनी दोगुना करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि झूठ कांग्रेस नहीं बल्कि पीएम मोदी बोल रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को झूठ का सरदार भी कहा। 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। खड़गे ने कहा, ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। अगर हमने 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और अमित शाह गृह मंत्री नहीं बनते। हमसे इस देश के संविधान को बचा, इसलिए आप उस कुर्सी पर बैठे हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के जाफना शहर में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का किया दौरा।
जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को श्रीलंका के जाफना शहर में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का दौरा किया। वित्त मंत्री सीतारमण 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका में है। उनके कार्यालय में ने उनसे एक्स पर पोस्ट किया। श्रीलंका के अपने 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान जाफना में नल्लूर कंडास्वामी कोविल का दौरा किया। नल्लूर कंडास्वामी कोविल या नल्लूर गुरुगन कोविल उत्तरी प्रांत में जाफना जिले में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर में एक है। ये मंदिर श्रीलंकाई तमिल की हिंदू पहचान के लिए एक सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण संस्था और सांस्कृतिक स्मृति के रूप में इसी नाम का उपयोग करके यूरोप और उत्तरी अमेरिका में कई मंदिर बनाए गए हैं। पवित्र वेल के रूप में इष्ट देव, जी हाँ, भगवान गुरुग्राम भगवान शिव अर्थात कार्तिकेय के पुत्र है। नल्लूर देव या देवी की मूर्ति 10वीं शताब्दी ईस्वी में चाली रामी सेम्बियान महादेवी द्वारा मंदिर को उपहार में दी गई थी। तमिलनाडु से आने वाली वरिष्ठ भाजपा नेता सीतारमण ने गुरुवार को त्रिकोमाली में मुख्य हिंदू मंदिर का दौरा किया। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निरशी अंसारी के साथ नमस्कार।